जय हिंद दोस्तों, मैं संदीप आपके अपने चैनल द एजुकेशन अप पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग रेशो के जो और क्वेश्चन रह गए हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। आज लगभग रेशो समाप्त हो जाएगा, कल से हम लोग एज स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रेशो के कुछ क्वेश्चन जो रह गए हैं। तो आप लोग ये वाला क्वेश्चन बनाइए। देखिए इसमें क्या कह रहा है कि ए और बी के पास 2:1 अनुपात में राशि है। यदि ए बी को ₹2 दे देता है तो राशि का अनुपात 1:1 हो जाता है। तो शुरुआत में उनके पास कितनी राशि थी। तो देखिए क्या है कि ए अनुपात बी इनके पास कितना है, 2:1 में था, 2:1 में राशि थी। अब क्या किया बी ने, जैसे 2x/x, ए ने क्या किया, ₹2 दे दिए तो इसमें से माइनस होंगे। किसको दे दिए, बी को ₹2 दे दिए तो इसमें प्लस होंगे। इनका अनुपात कितना हो जाता है, 1/1, मतलब 1:1 हो जाता है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 2x - 2 बराबर में x + 2। तो देखिए x इधर आ जाएगा, 2x में से x गया, x हो जाएगा, और ये 2 उधर जाके प्लस में हो जाएगा। तो 2 और 2 4। तो x बराबर कितना आ गया, 4 आ गया। शुरुआत की राशि पूछ रहा है। तो शुरुआत में a के पास कितना थे, 2 थे, तो 2x थे। तो 2x में 4 से गुना करेंगे, x की जगह 4 रखेंगे। तो जैसे 2x था a के पास और b के पास कितना था, x था। तो इसमें x मतलब ये 4 हो गया, इसमें 4 से गुना करेंगे तो 8। तो a और b के पास कितनी राशि थी, a के पास ₹8 थे और b के पास ₹4 थे। देखिए आप करके देखिए, 8 में से 2 गया 6, तो 6 इसके पास, 6 इसके पास, तो 1:1 हो गया। आप इसको ऑप्शन से भी बना सकते थे। देखिए आपके ऑप्शन में दिया हुआ है, देखिए कैसे बनेगा। जैसे कि आपको ऑप्शन में दिया था, यहाँ पे देखिए पहले ऑप्शन में था ₹12 और ₹6 ऑप्शन ए में। ऑप्शन बी में था ₹16 और ₹8, सी में था ₹8 और ₹4, और डी में ऑप्शन था आपका ₹6 और ₹3, ₹6 और ₹3। तो आपको इतना करने की ज़रूरत ही नहीं था। आप कोई भी ऑप्शन उठाइए। जैसे मान लीजिए आपका मन करता है कि हम 12 और 6 उठाते हैं, तो 12 में से 2 घटाइए, 2 इसको दीजिए, 2 इसमें, तो 12 में से 2 गया 10 और ये 2 इसको दे दिए तो ये 8 हो गया। तो 10 और 8 मतलब 5:4, इसका मतलब ये गलत है। बी देखेंगे 2 इधर दीजिए तो ये 14 बच जाएगा, ये 10 हो जाएगा। तो 7 और 2 का अनुपात आ गया, ये भी गलत है क्योंकि 1:1 का आना चाहिए था। इसमें देखिए 8 में से 2 गया 6 और इसको 2 दे दिए तो 4 और 2 6, 6 1:1 हो गया। इसको देखिएगा जब ये आ गया तो ये होना ही नहीं है। जैसे 6 में से 2 गया 4, इसमें 5, 4:5 का। तो आंसर क्या हो गया, आंसर आपका हो गया ₹8 और ₹4। आप डायरेक्ट ऑप्शन से भी बना सकते थे इसको। वैसे बनाना चाहिए था तो ऑप्शन से, क्योंकि ऑप्शन से तुरंत हो जाता, इतना करने की जरूरत नहीं पड़ती। चलिए अगला क्वेश्चन बनाते हैं। ये वाला क्वेश्चन बनाइए आप लोग। देखिए इसमें क्या कह रहा है कि ₹1250 की राशि है जो कि ए बी सी में इस प्रकार विभाजित की जाती है कि ए को बी का 2/9 भाग मिला और सी को ए का 3/4 भाग मिला। तो देखिए इस क्वेश्चन को बेसिक से बनाने से अच्छा है कि इसको भी ऑप्शन से बना लीजिए। ऑप्शन देखिए इसमें क्या है, ऑप्शन से बहुत, इसीलिए मैं कह रहा था शुरुआत में ही, जो मैंने पिछली वीडियो थी उनमें बोला था कि ऑप्शन का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। आप अगर ऑप्शन पे ध्यान देते हैं तो ऑप्शन से बहुत जल्दी क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। तो ऑप्शन में क्या है देखिए, जो ऑप्शन ए में है 200, 800 और 250, और बी में है आपका ऑप्शन 200, 900 और 150। सी में आपका ऑप्शन है 150, 800 और 300, और डी में आपका ऑप्शन है 200, 900 और 75। अब देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि ए को बी का 2/9 भाग मिला। ए को बी का कितना मिला, 2/9 भाग। तो इसमें देखिए बी, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। तो ए को कितना मिला, बी का 2/9 भाग। तो इसका 2/9 भाग 200 होगा, नहीं होगा, तो ये आंसर नहीं हो सकता है। इसका 2/9, ये 800 वाला नहीं होगा क्योंकि इसमें भी 800, इसमें भी 800, तो ये तो आंसर आपका नहीं होने वाला है। तो ये 2 ऑप्शन तो ऐसे ही कट गए आपके। ठीक है, अब बच गया ये।
इसका 2/9 200 होता है, इसका भी 2/9 200 होता है, ये हो सकता है। अब हम देखेंगे कि आगे बोला हुआ है C को A का 3/4 भाग, मतलब इसको इसका 3/4 भाग मिला, C को जो मिला A का 3/4 भाग, तो इसका 3/4 देखिए गुना 3/4, 4 50 200 होता है, तो 50 दिया 150, तो 150 मिला है। तो आपका ये आंसर सही हो गया। इसमें आप करके देखिए, इसमें 3/4 कीजिएगा तो 150 आना चाहिए, लेकिन यहाँ है कितना 75, तो ये गलत हो गया। तो आपका एक ऑप्शन क्या हो गया, ये हो गया जो कि सही है, यही आपका राइट आंसर हो गया। तो ऑप्शन का ये फायदा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि जो रेशो है 2 की पावर 1.5 और रेशियो 2 की पावर 0.5 अनुपात किसके बराबर है। बनाइए इसको, किसके बराबर है देखते हैं। देखिए क्या दिया हुआ है, 2 की पावर 1.5 रेशियो 2 की पावर 0.5 ये है। अब देखिए 2 की पावर 1.5 को क्या लिख सकते हैं, 15/10 लिख सकते हैं। इसका मतलब रेशियो का मतलब क्या होता है, बराबर नहीं बटे में, तो यहाँ पे बटे की जगह यही लिख दीजिए 0.5 को हम ये लिख सकते हैं 5/10। तो ये देखिए 5 दिया 15, 5 दूनी 10, मतलब ये कितना ये हो गया 5 एकम 5, 5 दूनी 10। इसका मतलब देखिए क्या हो गया, 2 की पावर 3/2 बटे में 2 की पावर 1/2। तो देखिए पावर अगर मल्टीप्लाई में, मतलब जो संख्या अगर किसी का बेस समान है और वो मल्टीप्लाई में है तो उसका पावर ऐड हो जाता है। जैसे समझिए इसको कैसे, अगर मान लीजिए आपको दिया हुआ है 3 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 5, तो ये देखिए बेस समान है तो पावर ऐड हो जाएंगे मल्टीप्लाई में, तो ये हो जाएगा 3 की पावर 7। अगर ये होता 3 की पावर 8 और 3 की पावर 5, तो ये क्या हो जाता 3 की पावर 13। और मान लीजिए अगर ये होता 5 की पावर 7 डिवाइड बाय 5 की पावर 3, तो मल्टीप्लाई में ऐड होता है पावर और डिवाइड में क्या होता है माइनस होता है, तो ये क्या हो जाएगा 5 की पावर 4, 7 में से 3 गया 4, तो 5 की पावर 4। तो डिवाइड में क्या होता है पावर घटता है और मल्टीप्लाई में पावर जुड़ता है, कब, जब बेस समान हो। तो ये देखिए इसका बेस 2 है, समान है, तो पावर क्या होंगे घटेंगे, क्योंकि ये डिवाइड में, तो घटा दीजिए। तो ये जब आप कीजिएगा तो 2 की पावर 3/2 में से -1/2, जब हम इसको ऊपर ले ही आए तो यहाँ क्या बचा 1 बच गया। तो यहाँ पे जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो 2, इसका एलसीएम लीजिए 2, ये 2 बचेगा 1, तो मतलब 2 की पावर 1 का मतलब क्या हो गया 2, और ये नीचे 1 है, तो 2:1 आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। 2:1 क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बनाइए, आपका ये क्वेश्चन है अगला। क्या बोल रहा है इसमें, देखिए ए बी सी की आय 7:9:12 में है, खर्चा कितना है 8, 9 और 15 में है। ए अपनी आय का 1/4 हिस्सा बचाता है, तो ए बी सी की बचत बतानी है। तो देखिए क्या होगा, देखिए क्या बोल रहा है कि ए बी सी के आय का मतलब इनकम जो है ए बी, थोड़ा इधर बनाते हैं, इनकम जो है ए बी और सी किस अनुपात में है 7:9:12 में, 7:9:12 में, 7:9:12 में। और जो इसका खर्चा है 8, 9, 15 में। जो इसके जो खर्च है कितना है 8:9:15 में, 8, 9 और 15 में। अब देखिए ए की जो बचत है अपनी आय की, आय कितनी है 7, उसका 1/4 वो बचत करता है। ये x मान लीजिए, क्योंकि ये x आय है, खर्चा y, ये x
ये y, ये x और ये y। तो देखिए अब देखिए ये जो सेविंग उसकी कितनी है, ये एक्सपेंडिचर हो गया, खर्चा। खर्चा जो है इसको इंग्लिश में एक्सपेंडिचर कहते हैं, एक्सपेंडिचर। तो देखिए अब आप बचत कैसे निकालते हैं, आप जितना आपने कमाया और उसमें से जो खर्चा कर दिया तो जो बच गया आपका क्या हुआ, वो बचत हो गई। तो मान लिया आपने 10 कमाया, 7 खर्चा कर दिया, तो कितना बचत हुआ, 3। कैसे निकाला, 10 में से 7 घटा के। तो आप इसमें भी वही कीजिए। अब क्या कीजिए कि इसने कितना कमाया, ए ने 7x कमाया, खर्चा कितना किया, 8y खर्चा किया, बचत कितने की हुई, 7x बटे में 4। यही बचत हुई ना, क्योंकि बोल रहा है वो आय का 1/4 बचाता है। तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसको जो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 4 7 28x माइनस 32y बराबर में 7x। तो x इधर लाइए, तो 28 में से 7 गया 21, x बराबर में 32y। तो x बटे y बराबर में 32 बटे में 21, यानी x बराबर 32 और y बराबर कितना, 21। अब इसका पूछ रहा है कि आप खर्चा बताइए। तो चलिए पहले a का निकालते हैं। a का खर्चा निकालिए, 7x। तो 7x का मतलब x कितना है, 32, और बचत बताना है ना उसका बचत। तो बचत देखिए, बचत में डायरेक्ट कितना था, 1/4 था। तो 7 गुना में 32 गुना 1/4। बचत तो हमको पता है 7x बटे 4 है, तो निकालिए 4 8 32, कितना हो गया, 56। कितना हो गया, 56। देखिए अब आपको खर्चा ये नहीं कि बी का भी निकालिए, सी का भी निकालिए, मत निकालिए। क्यों मत निकालिए, क्योंकि आप ऑप्शन देखिए, उसके ऑप्शन क्या हुआ, क्या दिया हुआ है कि 56 अनुपात 99 अनुपात 69, 69 अनुपात 56 अनुपात 99, 99 अनुपात 56 अनुपात 69, 99 अनुपात 69, 69 अनुपात 56। तो आपको ए का 56 पता, और सिर्फ एक ही ऑप्शन है जिसमें पहला क्या है, 56 है। तो इसका मतलब आंसर वही हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन। तो आपको आगे निकालने की जरूरत नहीं है, आपका समय बचेगा। तो आंसर क्या हो गया, आंसर ऑप्शन नंबर 1 वो आपका आंसर हो गया। बाकी अगर आपकी इच्छा है निकालने की तो यहाँ 32 रखिए और यहाँ पे 21 रखिए, दोनों को घटाइए, जो आएगा वो वो बी का निकल जाएगा। इसी तरह सी का निकाल लीजिए। लेकिन जब हमको 56 मिल गया और किसी ऑप्शन में है ही नहीं, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए ये वाला क्वेश्चन बनाइए अब आप लोग। क्या बोल रहा है, 94 को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित किया गया है कि पहले का 1/5 भाग दूसरे के 1/8वें भाग का अनुपात 3:4 है। तो पहला भाग ज्ञात करना है, तो ज्ञात करते हैं। देखिए क्या बोल रहा है कि पहले का 1/5 भाग, मतलब पहला मान लेते हैं x का 1/5 मतलब x/5, और दूसरा मतलब y, उसका कितना 1/8 भाग, 1/8 भाग। तो भाग का अनुपात कितना है, 3:4 है। इसका जो अनुपात है ये किसके बराबर है, 3:4 के बराबर है। तो ये देखिए ये आपका क्या हो गया, इसको इस तरह से लिख सकते हैं, x/5 बटे में y/8 बराबर में 3/4, यही बराबर है ना। तो आप देखिए इसको जब निकालिएगा तो ये क्या हो जाएगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 8x बटे में 5 y बराबर में कितना हो जाएगा, 3/4। तो ये हो जाएगा 32x बराबर में 15y। तो x बटे y बराबर कितना हो जाएगा, 15 बटे में 32। 15 बटे में 32। एक चीज़ और, आपको क्या है, x 15 निकल गया, y क्या निकल गया, 32 निकल गया, और इसका योग दे रखा था 94। x प्लस y बराबर कितना दिया हुआ था, 94। तो 15 प्लस 32 कितना हो गया, 94। तो ये 47 बराबर में 94। तो 1 बराबर में कितना आ गया, 2 आ गया। ये सब एक, इसको मान लीजिए ये z है, ये z है, ये भी z, ये भी z, ये भी z। तो 47 z बराबर में कितना हो गया, 94। तो 1 z बराबर 2। तो z की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। अब पहला भाग पूछ रहा था, पहला भाग कितना है, 15 है, तो रख दीजिए
15 गुना 2, तो कितना आंसर हो गया? 30 आंसर हो गया। कितना आंसर हो गया? 30 आंसर हो गया इसका। चलिए आगे बनाते हैं। आगे आपका क्वेश्चन है द रेशो 4 की पावर 3.5 अनुपात 2 की पावर 5 इज द सेम एज, मतलब इसका अनुपात निकालना है किस में होगा। तो देखिए क्या है, इस तरह क्वेश्चन अभी कुछ देर पहले भी गया है। 4 की पावर 3.5 अनुपात 2 की पावर 5, ठीक है। अब इसका निकालना है। इसमें क्या है, बेस सेम नहीं है, तो बेस सेम करते हैं। कैसे? 4 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 और ये 3.5 मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ये 2 की पावर 5, तो 3.5 को 2 से गुना करेंगे तो कितना आएगा? 2 की पावर 7 अनुपात 2 की पावर 5। अब देखिए मैंने क्या बोला था, अनुपात का मतलब है डिवाइड, और डिवाइड का मतलब है बेस सेम हो तो पावर क्या होगी? माइनस होगी। तो जब इसको इधर लाइएगा तो पावर क्या हो जाएगी? 7 माइनस 5, और इधर क्या बच जाएगा? 1। तो 7 में से 5 गया 2, 2 की पावर 2 मतलब 4 अनुपात 1। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 4 अनुपात 1 आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? 4 अनुपात 1। चलिए अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए ये वाला। देखिए क्या बोल रहा है इसमें कि राम और रहीम की आयु का अनुपात 10 साल पहले 1:3 था और 5 साल बाद 2:3 हो जाएगा। तो वर्तमान मतलब करंट एज ज्ञात करनी है उसकी। तो देखिए ज्ञात करते हैं उसकी करंट एज क्या है। एज में भी इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। देखिए 10 साल पहले थी उसकी आयु, राम और रहीम की 10 साल पहले कितनी थी? राम थोड़ा इधर लिखते हैं क्योंकि क्वेश्चन से ये ढक जाएगा। दस साल पहले 10 ईयर एगो कितना था? राम रहीम, राम रहीम। देखिए राम और रहीम का नाम एक साथ आ रहा है, लेकिन आज भी हम लोग इन्हीं नामों पे लड़ते हैं। भेदभाव तो रखना ही नहीं चाहिए। जब भगवान ने एक बना के भेजा है तो हमें राम के और रहीम के नाम पे क्यों लड़ना? हम सब आपस में भाई हैं, हमें कभी भी नहीं लड़ना चाहिए। तो देखिए इसका कितना था? 1:3 था। ये कब था? 10 साल पहले। 10 साल पहले अनुपात क्या था? 1:3 था। देखिए अगर मान लीजिए 10 साल पहले मेरी एज 20 साल थी तो अभी क्या होगी? 30 साल। कैसे पता चला? क्योंकि आपने जो पिछली जो 10 साल पहले थी जो आए उसमें 10 साल जोड़ दिया, तो आप इसमें भी तो ये 10 साल पहले की आई है। अभी अगर करंट एज निकालना है तो आपको इसमें 10 साल जोड़ना पड़ेगा ना, तो जोड़िए। तो ये 1 का मतलब x हो गया, इसका 3x, ये होगी 10 साल पहले की एज। अब करंट एज में आना है तो +10 कीजिए, इसमें भी +10 कीजिए, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि 5 साल बाद, मतलब ये करंट एज है, अब उसके 5 साल बाद अनुपात कितना हो जाता है? 2:3 हो जाता है। 5 साल बाद कितना हो जाता है? 2:3 हो जाता है। तो ये तो करंट एज है, 5 साल बाद बोल रहा है, तो 5 साल और जोड़िए इसमें, और कितना हो जाता है अनुपात? 2:3 हो जाता है। तो देखते हैं अब क्या होगा। x + 15 बटे में 3x + 15 बराबर में 2/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 3x + 45 बराबर में 6x + 30। तो इधर 35 को इधर लाइए तो ये हो जाएगा 15, और इसको इधर लेके जाइएगा तो 3x। तो x बराबर में कितना हो गया? 5 हो गया। x बराबर कितना हो गया? 5 हो गया। अब ये किसकी एज पूछ रहा है? ये बोल रहा है कि वर्तमान आयु का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो वर्तमान आयु कितनी थी? x + 10 थी ना। ये तो 5 साल बाद की है, तो x + 10। तो राम की कितनी हो जाएगी वर्तमान आयु? x + 10 का मतलब 15, और रहीम की कितनी हो जाएगी? 3x + 10 मतलब 5 या 15 10 25। तो अनुपात क्या हो जाएगा? 5 या 15 5 25, 3:5 इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3:5। ऑप्शन नंबर बी।
चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये रहा क्वेश्चन, देखिए क्या है। दो संख्याओं का योग उनके अंतर का तिगुना है तो संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। चलिए ज्ञात करते हैं। बोल रहा है दो संख्याओं का योग, मतलब x प्लस वाई जो है x माइनस वाई, मतलब उनके अंतर का तिगुना है। कौन है? ये तिगुना है। तो इसको बराबर करने के लिए इसमें 3 गुना करना पड़ेगा। नहीं समझे? देखिए मान लीजिए मैं कहूँ कि मेरे भाई के पास मेरे से 3 गुना ज़्यादा पैसा है, मतलब मेरे पास अगर 10 है तो मेरे भाई के पास कितना है? 30 है। अगर हम दोनों को बराबर करना होगा तो हम मेरे में 3 से गुना कीजिएगा तब हम बराबर होंगे ना। मतलब उसके पास 30 है, मेरे पास 10 है, तो आपको 10 में 3 से गुना कीजिएगा तो दोनों बराबर हो जाएंगे। तो इसमें भी तो वही करना पड़ेगा ना, जिसके पास कम है, जिसके पास मतलब इसका 3 गुना इसके पास है, तो इसको बराबर करने के लिए दोनों को तो इसमें 3 गुना करना पड़ेगा। तो इसलिए इसमें हमने क्या किया? 3 से गुना कर दिया। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा आपका x प्लस वाई बराबर में 3x माइनस 3y। तो y एक तरफ, इधर ये माइनस में इधर लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, तो y प्लस 3y 4y, और इधर x माइनस में चला जाएगा 3x माइनस x बराबर 2x। तो ये हो जाएगा आपका x बटे y बराबर में, देखिए y इधर आ गया तो ये 4 हो गया, ये 2 हो गया, तो 2 दूनी 4, 2 एकम 2, तो x अनुपात y कितना हो जाएगा? 2:1। यही आपका आंसर हो गया। 2:1 क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर होगा। चलिए आगे बनाते हैं क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन बनाइए आप लोग। देखिए क्या बोल रहा है। एक मिश्र धातु में तांबा, जिंक तथा निकेल 5:3:2 के अनुपात में है। इस मिश्र धातु में 100 किलोग्राम में कितने निकल की मात्रा मिलाया जाए कि 5:3:3 हो जाएगा? तो देखिए मिश्र धातु में क्या है? तांबा है, जस्ता है और निकिल है। ये किस अनुपात में है? 5:3:2 में। टोटल कितने हैं ये? 100 है। कितने हैं? 100। तो अब इसका देखिए 5 3 8 10, 10 बराबर 100, तो 1 बराबर 10। इसका मतलब तांबा कितना हो गया? 50। ये कितना हो गया? 30। और ये कितना हो गया? 20। देखिए टोटल 100 हो रहा है, आ रहा है, मतलब सही है। अब देखिए इसमें क्या मिलाया गया? निकिल मिलाया गया। निकिल मिलाने से अनुपात क्या हो गया? 5:3:3। ये अनुपात हो गया आपका। अब एक बात बताइए, हमने क्या मिलाया? निकिल मिलाया, तो क्या तांबा और जस्ता का अनुपात बदलेगा? नहीं बदलेगा। तांबा और जस्ता वही रहेगा। अगर किसी चीज़ में मान लीजिए आपके पास आप 1 किलो सेब और 1 किलो संतरा मिक्स करके रखिए, ठीक है, या उसमें 1 किलो संतरा और मिला दीजिए, तो क्या अब सेब 2 किलो हो जाएंगे? नहीं, सेब 1 किलो रहेगा और संतरा कितना हो जाएगा? 2 किलो हो जाएंगे। तो इसी तरह इसमें क्या मिलाया गया? निकिल। तो ये तो 50 का 50 रहना चाहिए ना, ये तो 30 का 30 रहना चाहिए, ये बढ़ना चाहिए। तो अब क्या कर रहे हैं? इसको 50 करने के लिए क्या करना होगा? इस 5 है तो 10 से गुना करना पड़ेगा। जब 10 में 1 से गुना किया तो सब में 10 से गुना करना पड़ेगा। तो ये 10 पंजे 50, ये 10 दिया 30। देखिए नहीं बदला ना, ये वही का वही है। ये 10 दिया 30, ये बदल गया। पहले 20 था, अब 30 हो गया। इसका मतलब कितना बढ़ गया? 10 बढ़ गया। 10 प्लस हो गया, तो कितना निकिल मिलाया गया? 10 निकिल मिलाया गया। यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बनाते हैं। ये आपका क्वेश्चन है, ये कीजिए। एक फल विक्रेता, देखिए क्या है? एक फल विक्रेता बड़े, मध्य व छोटे साइज के सेब कैसे 15 रुपये, 10 रुपये और 5 रुपये के हिसाब से बेचता है। और बेचे गए सेब जो भी बेचा इसने 3:2:5 के अनुपात में बेचा। तो एक सेब की औसत कीमत बतानी है। ठीक है, बताते हैं। देखिए सेब का जो मूल्य था कैसा था? 15 रुपये था और 10 रुपये था
और 5 रुपये था। मतलब एक बड़े साइज़ का, एक मध्यम साइज़ का, एक छोटे साइज़ का था। कितने कितने रुपए में? 15 रुपये में, 10 रुपये में और 5 रुपये में था। इसको जो बेचा गया किस अनुपात में बेचा गया? 3, 2, 5। इसको 3 अनुपात में, इसको 2 अनुपात में, इसको 5 अनुपात में। तो देखिए मान लेते हैं कि हमने 3 किलो सेब, 2 किलो सेब और 5 किलो सेब बेचे। इसका मतलब 15 रुपये के हिसाब से 3 किलो सेब बेचे तो कितना बेचा? 45 में बेचा। 2 बेचे तो 20 में बेचा और 5 किलो बेचे तो 25 में बेचा। मतलब हमने टोटल कितना में बेच दिया? 45, 5, 50, 20, 70 और 20, 90। टोटल 90 रुपये में बेच दिया। कितने सेब बेचे? सेब तो हमने 3, 2 यही माने थे, तो 3 और 2 5 और 5 10 बेच दिए। तो उसका एवरेज पूछ रहा था कि एक सेब का एवरेज मूल्य क्या होगा, तो क्या होगा? 9 रुपये। मतलब हमने एक सेब का कितने रुपए में बेचा? 9 रुपये लगभग में बेच दिया। ये आपका आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? हाँ देखिए क्या बोल रहा है। 3 कक्षाओं में छात्रों का अनुपात 4, 6 और 9 में है। प्रत्येक कक्षा में 12 छात्र और आ गए। मतलब पहले 4, 6 में 9 में थे, अब 12 छात्र और आ गए। तो क्या हो गया? 7, 9 और 12 हो गए। तो शुरुआत में कितने बच्चे थे? तो शुरुआत में बच्चे देखते हैं कितने थे। तो देखिए किस अनुपात में थे शुरुआत में, मतलब बिगनिंग में कितने, किस अनुपात में थे? 4 अनुपात 6 अनुपात 9 में। और जब 12 प्लस हुए कितने बढ़े? सब में 12 12 बढ़ गए। तो क्या अनुपात हो गया? 7 अनुपात 9 अनुपात 12। यही बढ़ा ना, 7 अनुपात 9 अनुपात 12। देखिए कुछ रहे होंगे बच्चे, चाहे 40, 24 या फिर 32, कुछ भी रहे होंगे, हमें नहीं पता क्या रहे होंगे। ठीक है, जो भी बच्चे रहे उनका अनुपात था इस अनुपात में। इन सब में 12 12 बच्चे बढ़ गए और कितना हो गया? 7, 9, 12। तो देखिए अनुपात में कितने बढ़े? ये भी 3 बढ़ा, ये भी 3 बढ़ा और ये भी 3 बढ़ा। तो मतलब सब में अनुपात में 3 3 बढ़े। तो इसी 3 की वैल्यू कितनी है? 12। तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई? 4। अब ये शुरुआत में पूछ रहा है, शुरुआत में कितने थे? 6, 4, 10 और 9, 19 थे। तो 19 गुना 4 तो कितने हो गए? 76 हो गए। पूछता शुरुआत में मान लीजिए A, B, C है, तो A में कितने थे? तो 16। B में कितने थे? 24। C में कितने थे? 36। बोलता बाद के टोटल बताइए। तो 12 9 21 और 7 28। तो 28 गुना 4 कर देते, 20 चौके 80, 4 अट्ठे 32, 80 32, 102 112। ये पूछता शुरुआत में A में बताइए, B में, तो किसी में भी बस आपको 4 से मल्टीप्लाई कर देना था, आपका आंसर आ जाता। चलिए अगला क्वेश्चन बनाइए। आपका क्वेश्चन है कि 2 बर्तन है A और B में, दूध और पानी का मिश्रण क्रम से 8 अनुपात 5, 5 अनुपात 2 के अनुपात में है। दोनों को मिलाया जाए और नए मिश्रण में दूध की मात्रा कितनी हो जाए? 69/3 हो जाए। मतलब 69 सही 3/13% आपका मिश्रण हो जाए। ये एलिगेशन से बन सकता है आपका क्वेश्चन। तो देखिए क्या है, A और B में दूध और पानी का मिश्रण 8 अनुपात 5 है। तो देखिए मिल्क वाटर, A में कितना है? 8 अनुपात 5 और B में कितना है? 5 अनुपात 2, 5 अनुपात 2। और इसका जो टोटल मिश्रण जो है उनको मिलाया गया आपस में, तो दूध की मात्रा कितनी हो गई? 69.3/13 इसकी कितनी हो गई? मात्रा हो गई। 69 सही 3/13% इसकी मात्रा हो गई। तो देखिए आप क्या कीजिए, किसी भी एक चीज़ को लिखिए। एलिगेशन लगाने के लिए मैंने पहले ही बताया था, आपको समान तरह की चीज़ लेनी, या तो मिल्क ले लीजिए या फिर वाटर ले लीजिए, कोई भी एक चीज़ लीजिए। मान लेते हैं हम मिल्क लेके चलते हैं। तो मिल्क कितना है? 8। कितना में से? टोटल में से। टोटल कितना है? 13। मिश्रण तो 13 है ना, तो 8 टोटल में से 8 कितना है? मिल्क है। इधर भी आपको मिल्क लेना पड़ेगा। ये A का हो गया, B का कितना है? मिल्क 5 है, कितना में? 7 में, तो ये लेना पड़ेगा। और आपको दिया गया है
जो टोटल मिश्रण बन रहा है 69 सही 3/13%। देखिए आपको पता होना चाहिए कि 69 सही 3/13% कितना होता है, 9/13 होता है। कितना होता है, 9/13। आप निकाल के देख सकते हैं। देखिए मैं निकाल देता हूँ, पर ये आपको परसेंटेज याद रहना चाहिए। तो ये देखिए कितना हो गया, 13 × 6 = 78, 780, 13 × 9 = 117, 7 9 8 897 + 3 900। तो क्या हो गया, 900/13 हो गया। और इस परसेंटेज का आप 100 लगाना पड़ेगा आपको, 100, तो इससे काटिए तो क्या हो गया, 9/13। तो ये टोटल मिश्रण कितना हो गया, 9/13। तो रख दीजिए यहाँ पर 9/13। तो आप 13 7 13 का एलसीएम लीजिए तो कितना आएगा, 91। सब में 91 से गुना कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 13 7 91, 7 13, 13 7 91। तो यहाँ हो जाएगा 56, यहाँ हो जाएगा 65 और यहाँ हो जाएगा 63। तो 65 में से 63 गए 2, 63 में से 56 गया 7। तो आपका ये क्या आंसर हो गया, 2:7। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो जो फाइनल मिश्रण में दूध और मिल्क का मिल्क और वाटर का अनुपात क्या होगा, 2:7 में। ऑप्शन नंबर क्या है, डी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बनाते हैं क्वेश्चन। आगे आपका है कि, चलिए क्वेश्चन है आपका कि 2 बर्तन समान क्षमता वाले हैं। यदि दूध और पानी का अनुपात पहले और दूसरे बर्तन में 3:1, 5:2 है तो उन्हें मिलाने पर प्राप्त मिश्रण में दूध व पानी का अनुपात ज्ञात कीजिए। चलिए मिलाते हैं। तो पहले में जैसे ए मान लीजिए, उसमें कितना है, मिल्क और वाटर 3:1 में, और दूसरे में 5:2 में। कितना है, 5:2 है। तो इसको बोल रहा है कि दोनों को आपस में मिला दीजिए। तो ये देखिए, ये टोटल कितना है 4, ये टोटल कितना है 7। बराबर कीजिए, इसको 7 से गुना, इसको 4 से गुना। तो इसका मतलब इसको 7 से, इसको भी 7 से, और इसको 4 से, तो इसको भी 4 से। तो कीजिए, ये कितना हो जाएगा, 7 × 21, ये कितना हो जाएगा, 5 × 20। दोनों को जोड़ दीजिए, ये तो 41 हो गया। इसमें जोड़िए 7 × 7 और 4 दूनी 8, ये कितना हो गया, 15। तो आंसर क्या हो गया आपका, 41:15। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 41:15। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बनाते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि एक दरोगा, जो एक इंस्पेक्टर है, वो चोर के पीछे भागता है। यदि चोर 10 कदम चलता है तो दरोगा कितना चलता है, 8 कदम चलता है। और कहता है कि तो दरोगा 8 कदम चलता है। दरोगा के 5 कदम चोर के 7 कदम के बराबर है। देखिए पुलिसमैन जो है, पुलिसमैन और थीफ, ये 8 कदम चलता है, मतलब ये 8 कदम, तो ये 10 कदम। ये इसका स्टेप है, स्टेप्स कितने, ये पुलिसमैन 8, तो ये थीफ 10। और ये 8 कदम चलने के बाद इसका जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस कितना पार कर लेता है, ये 7 करता है तो ये 5 करता है। देखिए दिया हुआ है कि इस पुलिस के 7 कदम जो है चोर के 5 कदम के बराबर है। पुलिस के मतलब दरोगा के 5 कदम चोर के 7 कदम के बराबर है। और पुलिसमैन जो है, अगर ये मतलब पुलिसमैन का पहले क्या दिया हुआ था, कदम 10 कदम चलता था तो यदि चोर 10 कदम चलता था तो दरोगा 8 कदम चलता था। मतलब ये 8 कदम चलता था तो चोर 10 कदम चलता था, और ये 8 कदम चलने पर 7 दूरी तय करता था। तो ये कितनी दूरी तय करता था, 5 दूरी, क्योंकि इसके 7 कदम चोर के 5 कदम के बराबर थे। तो इसका आपसे क्या पूछ रहा है कि आप चाल का अनुपात बताइए, स्पीड क्या होगी। तो स्पीड हो जाएगा आपका, देखिए चाल का अनुपात क्या होगा, इसको आपस में गुना कर दीजिए, 56 और ये 50। इसका मतलब कितना है, 28:25। यही आपका आंसर हो जाएगा, 28:25। चलिए अगला क्वेश्चन ये वाला बनाइए। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है रेशो का। इसके बाद रेशो समाप्त हो जाएगा और फिर हम आगे क्या करेंगे, एज करेंगे। एज के क्वेश्चन को करेंगे आगे। चलिए
देखिए क्या बोल रहा है, देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि एक फैक्ट्री में प्रत्येक कामगार का वेतन 22:25 के अनुपात में बढ़ा दिया जाता है। मतलब पहले 22 था, अब कितना हो गया, 25 हो गया। और कामगारों की संख्या 26.2/3% घटा दी जाती है। मतलब कि पहले कुछ रहे होंगे वर्कर, उसमें से 26.2/3% निकाल के उसको घटा दिया गया। तो अब पूछ रहा है कि उसका जो वेतन पे, जो वो लोग वेतन दे रहे हैं, उस पर क्या प्रभाव पड़ा। तो देखिए पहले जो सैलरी मिलती थी इनको, सैलरी पुराने वाले को, मतलब ओल्ड वाले को, और ये न्यू वाले, तो ओल्ड वाले को मिलती थी 22 और बढ़कर न्यू वाले को कितनी मिलने लग गई, 25। लेकिन जो वर्कर हैं वो कितने थे, 26.2/3% घट गए। तो 26.2/3% का मतलब क्या हुआ, 80/300, मतलब 2 चौके 8, 2 15 30, मतलब 4/15। इसका मतलब क्या है, अगर टोटल वर्कर 15 थे, उसमें से 4 घट गए तो कितने बच गए, 11। कहने का मतलब यही है ना, आप 15 का 26.2/3% निकालिएगा तो 11 ही आएगा। उसमें से जो आया उसको 26.2/3% आएगा 4, और 4 को घटाइएगा तो 11। मतलब इसका मतलब टोटल वर्कर कितने थे, 15, 4 को निकाल दिया तो कितने बचे, 11। अब देखिए 15 वर्कर है, सैलरी 22 के हिसाब से दे रहे हैं, तो उसको कितनी सैलरी मिलेगी, गुना करना पड़ेगा। तो 15 दूनी 30, 15 दूनी 30 और 3 33। इसको कितना देना पड़ेगा, 11 55, 11 दूनी 22 और 5 27। तो इसको कीजिए, 11 3 33, 11 दूनी 22, 11 25, 5 6 30, 55 25। कितने के अनुपात में, 6:5 में इसका जो प्रभाव पड़ा वेतन पर। अच्छा, ये पूछ रहा है कि कितना प्रतिशत प्रभाव पड़ा। देखिए पहले 6 वेतन देना पड़ता था, अब कितना देना पड़ रहा है, 5। तो कितना का प्रभाव पड़ा, 1/1 का 6 में से गया कितने पे, 6 पे, और गुना 100, 2 50, 2 3 6, मतलब 50/3। इसका मतलब होता है 16.2/3%। 16.2/3% का प्रभाव पड़ा। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर ए हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों रेशो के जितने भी टफ क्वेश्चन थे वो मैंने सॉल्व करवा दिए हैं, चाहे वो लूसेंट के हों चाहे राकेश यादव के। बाकी जितने क्वेश्चन मैंने करवाए हैं, आपको और अधिक क्वेश्चन करने हैं तो सेम, बस आपकी डिजिट चेंज रहेगी, क्वेश्चन यही रहेंगे। आप क्वेश्चन बना के देखिए, चाहे आप राकेश यादव से बनाइए, चाहे आप लूसेंट का जो आपको रेलवे का बुक है उससे बनाइए। मैंने जो भी एक तरह के क्वेश्चन थे उनको नहीं बनाए, सबके अलग अलग क्वेश्चन लिए हैं और वो सॉल्व किया है। सारे के सारे क्वेश्चन इसी टाइप के हैं, आप बनाने का ट्राई कीजिए, अब आपसे क्वेश्चन जरूर बनेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।